मेरा तन मन रहे हमेशा तुझ में समाया। मेरा जब भी माँ गंगा के किनारे आना होता है, माँ गंगा के पास आना होता है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर ध्यान में ज़रूर बैठता हूँ। मेरे पीछे एक वो धार दिख रही है आपको, पहाड़ी है। उन पहाड़ियों से होती हुई माँ गंगा नदी यहाँ पर पहुँचती है। आगे पता नहीं आगे गंगा नदी माँ कहाँ कहाँ हो जाती है, इसका क्या अनुमान लगाना। सबको नमस्कार जी। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, तो वहाँ थोड़ा आज घूमेंगे और माँ गंगा के दर्शन करेंगे। काफ़ी समय से माँ गंगा के पास जाने की इच्छा थी, जो आज पूर्ण हो रही है। थोड़ा वहाँ समय बिताएंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। ये मार्ग देहरादून ऋषिकेश वाला है, जो देहरादून से रायपुर, थानों, भोगपुर होता हुआ सीधा रानी पोखरी में बड़े मार्ग से मिलता है। यह मार्ग भी देहरादून ऋषिकेश वाला है, जो डोईवाला होते हुए आता है। देहरादून, रानी पोखरी, डोईवाला, ऋषिकेश मार्ग आगे हरिद्वार, श्रीनगर, एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, नई टिहरी तथा गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी इत्यादि स्थानों की तरफ जाता है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल की हरियाली तथा देहरादून की घाटियाँ इस मार्ग को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती हैं। इस घने जंगल में कई वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जैसे बाघ हो गया, हाथी और लकड़बग्घे हो गए, जंगली गाय हो गई, नील गाय हो बोलते हैं इसे, गीदड़, और कई भयानक प्राणी भी होते हैं, भालू इत्यादि। तो दिन में तो वो नज़र नहीं आते हैं, पर कई बार रात को वो दिख जाते हैं। तो आप जब भी इस मार्ग से रात को सफ़र करें तो थोड़ा ध्यान देते हुए सफ़र करें, अपनी भी जान सुरक्षित रहे और उन प्राणियों की भी जान सुरक्षित रहे। जैसे ही योग नगरी ऋषिकेश में प्रवेश करते हैं तो चंद्रभागा नदी आपको दिखेगी। यह इस जगह की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के मध्य से होकर ऋषिकेश में आकर इसका गंगा नदी में संगम हो जाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य की गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के शिवालिक पर्वतमालाओं में बसा एक पावन पवित्र स्थल है। हिमालय की सुंदर, मन को प्रसन्न कर देने वाली पहाड़ियों की हरियाली, दुनिया की भीड़ से अलग एक प्राकृतिक सुंदरता तथा पावन पवित्र माँ गंगा नदी ऋषिकेश को एक बहुत ही महत्व वाली जगह बनाती है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, मेरा तन मन रहे हमेशा तुझ में समाया। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। माँ गंगा के आसपास का स्थान काफ़ी प्राणवान है और पवित्र माँ गंगा तथा गंगा जल का जितना गुणगान किया जाए कम है, क्योंकि हर वस्तु में एक प्राण ऊर्जा होती है। ठीक उसी तरह गंगा जल भी एक काफ़ी प्राणवान जल है। आज से 2000 वर्ष पहले महर्षि चरक जी ने कहा था कि औषधि जाह्नवी तोयम, यानी गंगा जल औषधि है। इसकी समता संसार की कोई भी औषधि नहीं कर सकती। गंगा जल को सेवन करने से शरीर में शक्तिवर्धक, बुद्धि को बढ़ाने वाले तथा जीवन में सात्विक गुणों का विकास होता है। प्राचीन समय में जब लोग यात्राओं पर निकलते थे तो वे अपने साथ गंगा जल लेकर चलते थे।
तथा गंगा जल का सेवन किया करते थे। उनके शरीर में गंगा जल का सेवन करने से प्राण ऊर्जा का विकास होता था। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में पवित्र गंगा जल विदेशों में किसी न किसी माध्यम से बहुत मात्रा में जाता था। दोस्तों, पवित्र माँ गंगा नदी तथा गंगा जल का जितना गुणगान किया जाए कम है। शांत वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान, मेडिटेशन के लिए तथा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर दिन कई संख्या में लोग ऋषिकेश नगरी में मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मेरा जब भी माँ गंगा के किनारे आना होता है, माँ गंगा के पास आना होता है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर ध्यान में ज़रूर बैठता हूँ। और यह एक ऐसी प्राणवान जगह है, इस जगह पर आकर हर किसी को यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। मैं ध्यान के लिए इसलिए सबको कहता हूँ कि ध्यान से कई सारी व्याधियों से मुक्ति मिलती है, और ऐसी जगह पर कौन ध्यान नहीं लगाना चाहेगा, ऐसी जगह पर कौन आना नहीं चाहेगा। तो आप यहाँ पर आकर ध्यान लगाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद अवश्य लें। और यह जो जल है, औषधि वाला जल है, इसका आप सेवन अवश्य करें। और यहाँ से आप जल लेकर घर अवश्य जाएं। जब भी कोई शुद्धिकरण की बात आती है तो आप इस जल को छिड़क सकते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर उन औषधि गुणों को लिए हुए होता है। इसके अलावा यहाँ ऋषि वशिष्ठ गुफा, लक्ष्मण झूला, राम झूला, कई प्राचीन मंदिर एवं आश्रम तथा अन्य उत्तराखंड की संस्कृति, दैवीय सत्ताओं से जुड़े स्थान एक संगम प्रस्तुत करते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब तीर्थों का द्वार ऋषिकेश को ही कहा जाता है। इसलिए ऋषिकेश को पवित्र हिंदू शहर या जगह के नाम से भी जाना जाता है। जो गंगा जल होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, कई सारे वैज्ञानिक कारण रहते हैं उसके पीछे। इसमें ऐसे मिनरल होते हैं उनकी वजह से यह ख़राब नहीं होते, और कई वर्षों तक यह शुद्ध रहता है, यह कभी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि इस संसार में कई सारे ऐसे तत्व विद्यमान हैं, अगर वो किसी चीज़ में मिल जाएं तो उस चीज़ को वो ख़राब नहीं होने देते। और यह पहाड़ों से होता हुआ, देवभूमि से निकलता हुआ, ऊपर गंगोत्री से निकलता हुआ यह जल यहाँ पर पहुँचता है, और पता नहीं कहाँ से यहाँ पर यह जल पहुँचता है। आकर पहाड़ों के बीच में गंगा नदी बह रही है, माँ गंगा नदी। और अगर आप पीछे देखेंगे, मेरे पीछे एक वो धार दिख रही है आपको, पहाड़ी है, उन पहाड़ियों से होती हुई माँ गंगा नदी यहाँ पर पहुँचती है। आगे पता नहीं आगे गंगा नदी माँ कहाँ जाती है, इसका क्या अनुमान लगाना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। स्नान करने के पीछे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यहाँ स्नान करता है तो उसके अंदर जो व्याधियाँ होती हैं, जो कुछ रोग होते हैं, उन रोगों से उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो आप यहाँ पर आकर गंगा जल घर जरूर लेकर जाएं तथा इस जल का सेवन आप अवश्य करें। दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने भारत के पावन पवित्र स्थल ऋषिकेश, माँ गंगा नदी तथा देहरादून ऋषिकेश मार्ग के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो तथा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आनंदम भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम।